बहुत ठंडी हो रही है भाई साहब। ये हीटर लगा हुआ है ना यहाँ पर, सुकून आया है थोड़ा बहुत। तो चलते खाते पहले खाना। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम हैं अरुणाचल के तवांग सिटी में, और तवांग की अर्ली मॉर्निंग आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ का सनराइज़। और यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे तवांग की मोनेस्ट्री, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और यहाँ पर व्यू जो दिखता है ना, बहुत ही गजब का दिखता है। हम इसको ना अंदर से भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये सजी हुई है। प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से यहाँ पर आता है। और यहाँ की शांति, भाई साहब ये महसूस करोगे ना तो गजब, मतलब बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का वॉर मेमोरियल। तो चलते हैं, ब्लॉग में बने रहना, एन्जॉय। हेलो, नमस्कार, जय शिवराय। मैं आशीष यादव। मैं निकला हूँ इंडिया रोड ट्रिप पे मेरे बिगेस्ट व्हील चेयर को लेके, स्पोर्ट एंडेवर। और पिछले लास्ट 6 साल से मैं हैंडीकैप हूँ और ज़िंदगी यहाँ पर रुकती नहीं है, ये सोच के मैंने ये रोड ट्रिप स्टार्ट करी हुई है। तो यहाँ से मैं अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ सतारा, महाराष्ट्र, जो कि स्वराज्य की राजधानी है। वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। गुजरात होते हुए मैं राजस्थान जाऊँगा, फिर अपनी लस्सी की गली पंजाब होके मैं जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमूंगा। उसके बाद मैं लेह लद्दाख के अपने उमलिंगला पे टॉप तक, वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट जो ड्राइवेबल रोड है वहाँ तक जाऊंगा। वहाँ से शिमला मनाली पे घूमना ही है भाई। उसके बाद राम जी के दर्शन करने में अयोध्या आ रहा हूँ। अयोध्या के बाद मैं निकल रहा हूँ अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आप साउथ को कैसे भूल सकते हो। तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ साउथ के लिए। चेन्नई, हैदराबाद होके मैं रामेश्वरम तक जाऊंगा। राम सेतु का दर्शन करने के बाद में ऊटी होके, बैंगलोर होके फिर अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो इस जर्नी में जो जो कुछ मेरे साथ हुआ, कितनी कितनी तकलीफें आई, कुछ कुछ जो कुछ हुआ, मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और जो कुछ खाया पिया सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत ही इपिक और इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप होने वाली है। इस जर्नी में घर बैठे हुए आपको देखना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो और शेयर करते रहना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जो ये जर्नी करना चाहते हैं। थैंक यू। तो भाई साहब ये आ गया अपना खाना। अपन खा रहे हैं वेज। भाई अपना भाई भी वेज खा रहा है, ठीक है। ये वेज, मिक्स वेज की सब्जी है, सलाद वगैरह है, राइस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चटनी वटनी दी हुई है, मस्त खाना बनेगा। अब खाना खाएंगे और सो जाएंगे। यहाँ पर हीटर लगा हुआ है भाई, बहुत ठंडी हो रही है भाई साहब। ये हीटर लगा हुआ है ना यहाँ पर, सुकून आया है थोड़ा बहुत। तो चलते खाते पहले खाना। सो गुड मॉर्निंग तवांग, हमें आप अरुणाचल में। और अरुणाचल में देखो ये सनराइज़ तवांग में होने वाला है। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठे थे हम लोग ये सनराइज़ देखने के लिए, जो कि यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है। तो हमने यहाँ पर कुछ टाइम लैप्स के वीडियो शूट लिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अभी फ़िलहाल। जो नज़ारे ने यहाँ के बहुत ही गजब दिखते हैं, क्योंकि यहाँ से ना पूरी सिटी दिखती है। स्पेशली हमने ये होम स्टे लिया था, रात को हम दिखा नहीं पाए, आगे हम दिखाएंगे आपको होम स्टे कैसा था वगैरह। पर यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है, पीछे के पहाड़ वगैरह ये सभी ना बहुत ही मस्त दिखती है। पूरी सिटी यहाँ से दिख जाती है। ये स्पेशली होम स्टे हमने लिया हुआ था ना, यहाँ से ना मोनेस्ट्री बहुत पास में है और जो विजिटिंग प्लेसेस वगैरह पास में है। वैसे तो सिटी बहुत छोटी है पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये देखो नज़ारे यहाँ के क्या मस्त लग रहे हैं ना, देखो पहाड़ वगैरह ये वो सभी। और ये जो हमारा होम स्टे था, होम स्टे के बाहर कुछ इस तरीके से नज़ारा था। एग्जैक्टली रोड था, ये रोड ऐसे ही ऊपर जाता है मोनेस्ट्री की तरफ, और यहाँ से अपना व्यूज़ वगैरह दिखता है। तो ये रहा तवांग सिटी का व्यू ऊपर से, ये अपना होम स्टे। तो यहाँ से दिखते हैं नज़ारे। साहब ये देखना व्यू यहाँ का, क्या मस्त लग रही है सिटी। ये देखना, ये रहे पहाड़ के ऊपर स्मोक वगैरह, क्या मस्त है ना। तो भाई साहब ये आज का नाश्ता, परोठा लिया है और अचार दिया है, सॉस वगैरह दिया है। यहाँ का कुछ मौसम इस तरीके से।
मस्त जगह है यहाँ पर बैठने के लिए। ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर, आप देख सकते हो मस्त है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टू तवांग। और भाई साहब ये जो मतलब माहौल है ना यहाँ का गजब का है। मतलब आप सोच नहीं सकते, ठंड तो ठंड है ही, पर अब ये जो धूप वूप निकली है ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, मस्त लग रही है, अमेजिंग। तो भाई साहब हमने जहाँ पर होम स्टे लिया था वहाँ पर नाश्ता वगैरह तो बहुत ही प्यारा था। तो सुबह सुबह ना ऐसे खाने में मज़ा आ रहा था, तो हमने नाश्ता वास्ता फिनिश कर लिया। और ये रहा अपने होम स्टे का व्यू, ये रही अपनी माफे इंडिया गाड़ी यहाँ पर। और ये रहे अंकल यहाँ के जो यहाँ पर सर्व कर रहे थे, उनका ही है ये होम स्टे। ये रहा उनका सिटिंग एरिया है, डाइनिंग हॉल लेफ़्ट साइड की तरफ है, और यहाँ पर राइट साइड में रूम्स वगैरह थे। तो ये मेन हॉल भी बोल सकते हो, सिटिंग एरिया भी बोल सकते हो होम स्टे का। यहाँ से ना बाहर जाने के बाद ना और एक सिटिंग रूम था लेफ़्ट साइड में। पर ये जो मेन एरिया था ना यहाँ पर, यहाँ से हमने नज़ारे दिखाए थे। भाई साहब क्या गजब के नज़ारे दिखते हैं यहाँ पर से, मतलब व्यू तो व्यू है यहाँ पर। और ये रहे हमारे साइड में रूम्स वगैरह इस तरीके से था। और यहाँ पर एक अंदर सिटिंग रूम भी है, वहाँ पर आप बैठ के खा भी सकते हो, ये कर सकते हो। तो यहाँ से देखो नज़ारे वगैरह अच्छी तरह से दिख जाते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। वेलकम टू तवांग। और कैसे हो सब लोग? ये रही अपना व्यू यहाँ का। तवांग में ना ठंड तो बहुत है यार, -3 डिग्री चल रही है अभी फ़िलहाल यहाँ पर। और मज़ा आ रहा है, फ्रेश एयर है, सब कुछ है यहाँ पर। व्यू देख सकते हो आप, अपने पहाड़ के ऊपर लिया हुआ है पूरा। मतलब यहाँ से व्यू, सिटी का व्यू भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। रात में तो नज़ारे तब बहुत मस्त है, ठंड भी थी बहुत सारी। और होम स्टे अच्छा है ही है यहाँ का। अब ना यहाँ से बुमला पास निकलने का प्लान है अपना कल के लिए। तो परमिट तो हमने निकाल ली है। ऐसा है कि वो प्राइवेट व्हीकल के अलाउ नहीं करते, पर कुछ कंडीशन में अलाउ कर देते हैं, तो हमने निकाल ली है वहाँ पर। चीज़ ये है कि वहाँ पर अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो आर्मी वाले अलाउड नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे, आर्मी वाले अलाउड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यार वेस्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर स्किप भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नो अभी नेचर के आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास स्नो चेन नहीं है, और बहुत स्नोफॉल होगी तो अलाउड नहीं करेंगे। लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट। चलो मिलते हैं आगे, यहाँ की सिनेमेटिक नज़ारे हम एंजॉय करना, दिखाते हैं हम कैसे कैसे व्यू था वगैरह। ठीक है, चलो। ठंड तो यहाँ पर बहुत थी, पर बाहर यहाँ पर ऐसे बैठ के ना धूप में बैठ के नज़ारे देखने का मन ना बहुत कर रहा था। मतलब यहाँ के नज़ारे देखने के मन ही उतर ही नहीं रहा था। पर फिर भी हमें ना मास्क वास्क लगा के बैठना पड़ रहा था, क्योंकि ठंड बहुत थी यहाँ पर। हाय गाइस, वेलकम टू तवांग। और यहाँ से ना बालकनी से व्यू देखना अपने होम स्टे से इस तरीके से है। यहाँ पर बैठने के लिए वगैरह जगह वगैरह है यहाँ पर भी पीछे, ठीक है। और ये रहा यहाँ का व्यू, देखो पहाड़ वहाड़ यहाँ पर दिख रहा है अपन को, पूरा स्नो है उसके ऊपर। और ये रहा वहाँ का व्यू बाहर बैठने के लिए। हालांकि यहाँ पर अपनी रूम है इस तरफ से, और रूम से भी व्यू दिखता है मस्त। तो अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं तवांग में, और मज़ा आ रहा है। व्यू देख सकते हो आप यहाँ से ना, इस तरीके से रोड्स वगैरह ऐसे देखो, सीमेंट के रोड वगैरह नीचे बने हुए हैं, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी पहले बहुत दिक्कत आती थी अब ऊपर आने के लिए बारिश के सीज़न में, अब सही है। पर ये देखना यहाँ का मस्त पूरा वैली दिख रही है। ये पूरी सिटी है तवांग सिटी, ये पहाड़ों में बसी हुई है। रात को इसको में पूरा दिख जाता है कौन लोग कहाँ रह रहे करके। पर अभी दिन में ना ऐसा पूरा मतलब ग्रीनरी दिख रही है, ऊपर ऊपर वहाँ पर स्नो दिख रही है, देखो ये चीज़ का है। और ऐसे यहाँ के पेड़ ना ऐसे होते हैं, मतलब जहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होती है ना उस टाइम पे ऐसे पेड़ वगैरह मतलब ये होते हैं कि उस तरीके से बने होते हैं ये पेड़, क्लाइमेट को वगैरह एडजस्ट करके। चलो चलो नाश्ता वगैरह हो गया, अभी निकलते हैं अपन तवांग मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री इंडिया की और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। तो उसके लिए निकलना है हमें। तो निकल गए अपनी माफे इंडिया और निकल के यहाँ पर। और यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी मतलब दिक्कत होती है, पर हमने जो होम स्टे लिया था उनके पास पार्किंग अवेलेबल थी। और हमने वैसे बोला भी था हमको कि पार्किंग की अवेलेबिलिटी चाहिए बोल के, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत रोड्स छोटे वगैरह है होते हैं। पहाड़ों में बनी है ऑब्वियसली, तो सिटी छोटे छोटे रोड्स होंगे, तो यहाँ पर दिक्कत तो होती है वो चीज़ की। पर हमने जो होम स्टे लिया था वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल थी, तो दिक्कत नहीं आई उस चीज़ की। चलते हैं, निकलते हैं अपनी माफी एंडेवर को। मतलब ये तो जहाज़ ही है भाई, घुमाना पड़ता है, 2-3 बार आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसको निकाल के हम लोग चलते हैं
मोनेस्ट्री की तरफ। हालांकि मोनेस्ट्री ज़्यादा दूर नहीं है, पर अपने लिए तो जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कार लेके जानी पड़ेगी वहाँ पर। तो लेट्स गो, हम मोनेस्ट्री के अंदर तक जाएंगे कार लेके। वैसे परमिशन भी है यहाँ पर। और भाई साहब, हमने जो होम स्टे लिया था वहाँ से ना हार्डली 1.2 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस था। तो हमें तो वैसे भी पास में ही लेना था वो, पर फिर भी कार की ज़रूरत थी। वहाँ पर जाएंगे हम लोग, कार को अंदर लेके जाएंगे। ये कुछ रोड है यहाँ का वहाँ तक जाने के लिए। तो 1-2 टर्न करने के बाद में ना सीधा मोनेस्ट्री आ जाएगी। तो बहुत ही मस्त लग रहा था। अर्ली मॉर्निंग है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी। वो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप आते हो तो भी अर्ली मॉर्निंग आ जाना। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, और मोनेस्ट्री बहुत बड़ी है तो आपको कवर भी करने में आसानी रहेगी। तो भाई साहब, ये रही मोनेस्ट्री की लास्ट वाला कॉर्नर जहाँ पर हम लोग आ गए थे, पास में ही था। तो ये रहा मेन एंट्रेंस यहाँ का। तो टूरिस्ट व्हीकल्स तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बाहर खड़ी हुई है, और अपना अंदर जा सकते हैं, जो कि मतलब 4 व्हीलर्स को अलाउड है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो अंदर ही चलते, जितना पास हो सके, जितना कम चलना पड़े उतना कम कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ना अच्छा ठंडा ठंडा था मौसम वगैरह, हालांकि धूप निकली हुई थी, पर हवा में ऐसे ठंडक सी थी। राइट साइड में आप यहाँ पर एक कैफ़े देख सकते हो, वहाँ पर आप बैठ के खा पी सकते हो। और यहाँ से नज़ारे देखना भाई साहब, ऊपर से स्टैचू दिख रहा है, कितना कितना बड़ा है स्टैचू, और ऊपर से ये नज़ारे वगैरह। ये रही मोनेस्ट्री यहाँ की, और हमारी माफ़ी एंडे और यहाँ पर खड़ी है, देखो इतनी बड़ी है ना मोनेस्ट्री यार, एक कैमरे में कवर में नहीं होती है, इतनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी। मतलब इसको एक्सप्लोर करने के लिए पूरा बहुत टाइम चाहिए। तो चलो चलते हैं। ये रहे मोनेस्ट्री के अंदर के नज़ारे, आपको दिखा रहेंगे। कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। हमने कार पार्क कर ली थी एक जगह पर, और यहाँ से हमने मोनेस्ट्री देखने के लिए शुरुआत की। तो इस तरीके से यहाँ पर मोनेस्ट्री है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इससे मतलब बाकी की मोनेस्ट्री जो है इससे छोटी छोटी है, पर यहाँ पर बहुत सारी, मतलब अराउंड 3000 समथिंग लोग रहते भी है, और उनका आना जाना भी रहता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर सब कुछ है, मतलब वो जो स्कूल्स वगैरह ये सब होते हैं ना, उनका रहने का वगैरह वो सब है। तो हमने एक एक चीज़ एक्सप्लोर करने की सोची यहाँ पर। और ये रहे अंदर के नज़ारे। मोनेस्ट्री में आने के बाद ना ऐसी शांति से महसूस होती है, और लगता है कि भाई कुछ तो मतलब ऐसे जैसे होता है ना, हम मंदिर में जाते हैं ना, तो उधर भी जाते तो वैसे फील होता है ना, अलग टाइप का फीलिंग। तो उसी तरीके से फीलिंग आ रहा था यहाँ पर अंदर आने के बाद। और यहाँ का कल्चर इन्होंने मतलब इस यहाँ पर ऑब्वियसली दिखाया था, तो वो डिफरेंट तरीके से दिखाया है। अब मैं इसके बारे में एग्जैक्ट एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता प्रॉपरली, पर फील हो रहा था कि हाँ, इनका जो मतलब कल्चर वगैरह जो भी है वो उन्होंने वहाँ पर वॉल के ऊपर दिखाया गया था, और ऐसे मस्त सजाया गया था इसको, वॉल्स को वगैरह ये वो सभी, मतलब प्रॉपर बुद्धिस्ट जो होते हैं ना, तो उनका वो था। तो ये इस तरीके से नज़ारे थे। हालांकि यहाँ की शांति जो है ना, बहुत मतलब पीस था। कोई किसी से बात भी करता था ना, तो आराम से बात करता था, कोई मतलब हल्ला नहीं, कुछ नहीं। और अंदर आने के बाद ऐसे लग रहा था ना कि भाई फीलिंग आता है कि आप मंदिर जाओ, किस चर्च में जाओ, या किसी धार्मिक स्थल पे जाओ ना, तो वहाँ पर जो फीलिंग आती है ना, तो वो अलग ही रहती है। यहाँ पर देखना, सब लोग आए हुए थे टूरिस्ट ना, वो फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। और ये रहा स्टैचू, क्या दिख रहा है देखो, मस्त। और ये जो बनाया हुआ है ना स्ट्रक्चर वगैरह ये वो सभी ऐसा प्रॉपर ट्रेडिशनल वे से ना दिख रहा था, वो गजब का। मतलब व्यूज़ जो थे ना अंदर के, ट्रेडिशनल जो फील आ रही थी ना, ये सच में अलग थी। और ये प्रोबेबली इंडिया की बेस्ट बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री होगी ये होगी। मैंने तो अभी तक इतना अच्छा व्यूज़ मोनेस्ट्री के अंदर कहीं पर भी नहीं देखा था, और इतनी मतलब कलरफुल थे। बाहर आने के बाद भी ना हमें दिखता है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, और बहुत सारे मॉन्क लोग जो होते हैं ना वो भी यहाँ पर रहते हैं। उनका दिन का मतलब जो भी है यहाँ पर रहना वगैरह ये वो सब यहीं पर होता रहता है।
और टूरिस्ट तो बहुत ही भर भर के आते हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो भी है कल्चर वगैरह ये वो सब उसको रिकॉर्ड करते लेके जाते हैं। हालांकि हमें यहाँ पर जापान से और कुछ लोग जो फॉरेनर्स थे वो भी आए हुए थे, तो वो ना एक बुक लेके आए थे, उसमें लिख रहे थे कुछ तो ये डिटेल्स लिख रहे थे उसके कि जो मतलब यहाँ का कल्चर कैसा है क्या है वगैरह ये सब दिख रहे थे। और ये रोटेटिंग व्हील्स वगैरह ऐसे कुछ नज़ारे ना यहाँ पर आपको दिखेंगे। मतलब मोनेस्ट्री आए होते तो रोटेटिंग व्हील्स तो दिखेंगे आपको। आपको तो पता ही है ये एक प्रेयर की तरफ से माना जाता है, तो इसको घुमाते हैं और ये प्रेयर के लिए होता है। तो ये सब यहाँ पर। और भाई साहब तवांग मोनेस्ट्री की भी एक मिस्ट्री है कि 1962 में जब चाइना वॉर हुआ था तब ये चाइना बोल रहा था, क्लेम कर रहा था कि ये हमारे अंडर आता है वगैरह वगैरह ये वो सभी। पर हमारे इंडियन आर्मी और अपने जो भी एग्रीमेंट हुआ उनकी वजह से हमें आज ये अपने इंडिया में पाया है। और चाइना को हार माननी पड़ी थी उस टाइम पे और चाइना यहाँ से वापस निकल गया था। तो इसकी ना ये अपने इंडियन आर्मी की एक मतलब विक्ट्री बोल सकते हो आप उसको, विक्ट्री ही थी। और मेन चीज़ यहाँ का ना, अब हम बताते कि स्ट्रक्चर तो ये 1680 साल का है, मतलब 16 सेंचुरी का। और यहाँ का मतलब बना हुआ है ना ये पत्थरों से, मतलब प्रॉपर रॉक से बना हुआ है ना, तो ये बहुत ही डिफरेंट बनाता है इसको। जैसे कि अपने राजस्थान महाराष्ट्र में वगैरह जो गढ़ किला फोर्ट्स वगैरह है ना, वो भी जिस ज़माने के हैं वो मतलब मुझे प्रॉपर ऐसे पुराने ज़माने के पत्थरों में बने हुए, तो इस तरीके से ये बने हुए हैं यहाँ पर। तो बहुत ही मस्त है और सॉलिड है, मतलब नहीं क्या, ये सदियों से बना हुआ एक हेरिटेज बोल सकते हैं आप इसको। और अच्छा है, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अच्छा लगा यहाँ पर आके और सब कुछ देख के वगैरह ये वो सभी। यहाँ का ना मेन मतलब है कि ये संभाल के रखा हुआ है। 16 सेंचुरी का कोई भी मोनूमेंट्स है तो उसको इतने अच्छे तरह से रखना और इतने अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करना भी, वो भी मतलब गजब का है। तो ये आप देख सकते हो, मतलब ये प्रॉपर अच्छी हालत में है। 16 सेंचुरी का कोई भी स्ट्रक्चर अभी मतलब होगा तो वो मतलब उसका ना मतलब ख़राब तो हो ही जाता है ना, पर यहाँ पर ये चीज़ मेंटेन्ड है और ये अच्छी हालत में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंदर से भी देखना यहाँ पर, मतलब ये जो बनाए गए हुए वॉल्स वगैरह है ना, ये भी मतलब बहुत ही प्यारे हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, मतलब वेल मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है। और बाहर से देखो ये नज़ारे इस तरीके से दिखते हैं बड़े बड़े, नहीं क्या। और ये रोटेटिंग व्हील्स वगैरह हम यहाँ पर होंगे, इसका प्रॉपर व्यू हम दिखाते हैं क्योंकि कैमरा में तो आएगा ही नहीं यहाँ पर शूट। तो एक एरियल व्यू दिखाएंगे हम आपको जहाँ से पूरी मोनेस्ट्री दिखेगी आपको, तो वो उसका नज़ारा देखना। तो मोनेस्ट्री देखने के बाद ना हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, तो एक अंकल मिले थे और उनका बेटा था, तो वो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम लोग ट्रैवल करे वगैरह, और हमारे बारे में पूछा। कार का मैप देख के ना उन्होंने मतलब बहुत ही अप्रिशिएट किया हमको। और बातचीत हमारी हो रही थी कि मतलब कैसे हो सकता है रूट वगैरह ये वो सभी, आगे का प्लान क्या है तुम्हारा, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ जाओगे ये वगैरह। बहुत ही मतलब अच्छे से बात कर रहे थे, वो भी टूरिस्ट थे यहाँ पर। तो वो उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे और हमारी कार को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। वहाँ फैंडे और ऐसी साइड में खड़ी थी ना, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे एक्चुअली फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तो वो अंकल आए और हमसे बातचीत हुई। तो ये रहा एरियल व्यू, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था तवांग मोनेस्ट्री का एरियल व्यू दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कैमरा में नीचे से पूरा कवर नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी है ये, और इसका व्यू ना गजब दिखता है। सिटी के कौन से भी कोने से आप देख पाओगे इसको, और ज़बरदस्त नज़ारे है। ऐसे आर्किटेक्ट्स मतलब अपने 16 सेंचुरी का एक मोन्यूमेंट अभी तक इस हालत में अच्छे से होना मतलब गजब की बात है। मोनेस्ट्री से निकलने का टाइम आ गया है, बाय बाय बोलते हैं मोनेस्ट्री को। रोड देखो इस तरीके से, ये रही मोनेस्ट्री की एंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हो।
इस तरीके से है यहाँ पर। यहीं से हम एंट्री करते हैं, यहाँ से अंदर बाहर आते हैं। बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री एक्चुअल में, और नसीब हमारा अच्छा था कि आज हमको ना अंदर शूट करने का मौका मिला। दिखाते हैं हम आपको सिनेमेटिक्स वगैरह, वो तो आप देख ही लोगे, पर और भी दिखाएंगे। मज़ा है सच में, अच्छा है यार, पूरा शांति वगैरह है, ऐसा पीस वगैरह ये सभी जितना पॉसिबल था हमने शूट कर लिया। मैं एक जगह पे जाके बैठ गया था जहाँ पर एक्चुअली फ़ोटो शूट अलाउड नहीं था, पर वहाँ पर बैठने के लिए जगह थी, तो मैंने थोड़ा देर बैठा और थोड़ा सुकून महसूस किया। क्या मस्त ग्राउंड है, देखो मस्त ना खेल रहे, देखो इससे यहाँ पर क्या ही मज़ा आता होगा यार यहाँ पर खेलने वेलने में। सही। हाँ भाई साहब, हम हमें तवांग मेन सिटी में, और सिटी में ना इस तरीके से माहौल है, मार्केट वगैरह लगी हुई है। आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी होती है तो अभी आप आ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है, यहाँ पर जो वार्म क्लोथ्स बोलते हैं ना, वो चीज़ हम ले सकते हैं। और सिटी ऐसे है ना, मतलब पहाड़ों में तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो रहेगी, पर सॉल्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना बहुत भीड़ है ये हुआ है ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंडीशन यहाँ से ऐसी है ना, ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह भी नहीं है सिटी में। अगर हम सिटी में भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आसानी से मतलब यहाँ पर ट्रैवल कर पा रहे हैं। हालांकि अभी ये सीज़न चल रहा है, एक तो मेन चल रहा है, पर भी मतलब यहाँ पर भीड़ वगैरह ऐसे ही नहीं है, चल जा रही है, मतलब हो जा रहा है करने के मैनेज। तो भाई साहब तवांग सिटी तो मस्त थी, और तवांग में ना एक और मस्त जगह है जो आप एक्सप्लोर कर, मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर आना यहाँ पर, जो कि है यहाँ का वॉर मेमोरियल। 1962 का जो वॉर हुआ था उस टाइम पे, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उस टाइम का जो लोग हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके मेमोरीज़ में बनाया हुआ था ये वॉर मेमोरियल। तो हम लोग निकल पड़े उस वॉर मेमोरियल का देखने के लिए। यहाँ पर आपको टैंक्स वगैरह ये वो सब चीज़ें ना दिखेगी यहाँ पर, और मशीनरीज़ वगैरह लगी हुई है। तो ये रही यहाँ की मेन एंट्रेंस, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, और ये रहा कुछ स्तूपा यहाँ का, जो कि मेमोरीज़ के लिए बनाया हुआ था सोल्जर के लिए। चलो एक्सप्लोर करते हैं उसको अंदर से। तो म्यूज़ियम में आने के बाद ना हमें दिखते हैं यहाँ पर एक तो म्यूज़ियम और एक ऑडिटोरियम हॉल, और ऑडिटोरियम हॉल में दिखाया जाता है एग्जैक्टली कैसे वॉर हुआ था पिछले ज़माने में, वो एग्जैक्टली दिखाते हैं। तो म्यूज़ियम में इनके जो वेपन्स वगैरह है वो दिखाए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो आके। अब मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर ज़रूर आना एक बार में विज़िट करने के लिए। हमें जितना पॉसिबल था यहाँ पर, जितना अलाउड था शूट करने के लिए, उतना हमने किया, और बाकी का हमने जो कि जहाँ पर अलाउड नहीं वहाँ पर शूट नहीं कर पाई। ये देख सकते हो यहाँ पर उनका कल्चर कैसे होता है ना, वो सब रखा हुआ था। तो भाई साहब आना ज़रूर यहाँ पर, एक बार आने के बाद अच्छा लगेगा आपको।